वर्तमान समय में जो स्थिति बनी है, जिस प्रकार दलित समाज को भरोसा हो गया कि जो इस समय दलित समाज पीडीए समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है भारतीय जनता पार्टी, और किस प्रकार बहन जी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे समाज को गुमराह करने का काम करती है और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए दलित समाज पूरी तरीके से बहन मायावती जी से, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी और राजकुमार पाल जी जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, लगता है कि इनके आने से कुछ मजबूती आपको मिलेगी और आपके फार्मूले को मजबूती मिलेगी। देखिए साथियों नमस्कार, इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। बीते कुछ दिनों पहले से लगातार समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फार्मूले को मजबूत करने के लिए अलग अलग पार्टियों से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि तमाम जो लोग जुड़ रहे हैं उससे हमारे पीडीए को मजबूती मिल रही है और 2027 में हम मजबूती से चुनाव लड़कर 27 में सरकार बनाएंगे। बातचीत करेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर जी हैं। इसको लेकर क्या सोचते हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सर लगातार आप लोग बात कर रहे हैं पीडीए फार्मूले की और तमाम बहुजन समाज पार्टी के बड़े तादाद में नेताओं ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो 2027 का क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि बहुजन समाज वर्तमान समय में पीडीए समाज हो गया है, तो बड़ी संख्या में अगर आज लोगों को अगर किसी पे विश्वास है तो वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे विश्वास है कि पीडीए समाज का हित अगर कहीं सुरक्षित है तो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों में सुरक्षित है। और सब लोग 2027 में आने वाले समय का उनको मुख्यमंत्री देख रहे हैं, इसलिए सभी लोग मिलके उनको समर्थन दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी का काफिला बढ़ रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित तौर पे 2027 में सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि बहन कुमारी मायावती जी भी सक्रिय हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब उन्होंने 9 अक्टूबर को रैली की थी मानवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो आपका पीडीए है उससे मतलब खिसक गया, मतलब जो दलित है वो खिसक गया है। तो ऐसे में दलित को साधने की जो एक कवायद चल रही है, तो दलित का रुख किस तरफ है इस बार? देखिए, निश्चित तौर पे कभी बहन मायावती जी दलितों की खेवनहार मानी जाती थी, लोग दलित समाज उनके ऊपर विश्वास करता था। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति बनी है, जिस प्रकार दलित समाज को भरोसा हो गया कि जो इस समय दलित समाज पीडीए समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है भारतीय जनता पार्टी, और किस प्रकार बहन जी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे समाज को गुमराह करने का काम करती है और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए दलित समाज पूरी तरीके से बहन मायावती जी से हट चुका है और वो पीडीए के तहत माननीय अखिलेश यादव जी पे भरोसा कर रहा है। बहन जी चाहे जो कुछ कहें, लेकिन दलित समाज अब उनकी असलियत जान चुका है। अच्छा, आप मोहनलालगंज विधानसभा सीट से हैं, लगातार देखा जाता है कि वहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा और कब्जा दोनों रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव में कहीं न कहीं एक चूक हुई और वो आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई वो सीट। क्या लगता है 2027 को लेकर तैयारी आप भी कर रहे हैं, तो कितनी मजबूती? देखिए, 2027 में अब मैं 2022 के बात पे नहीं जाना चाहता, लेकिन 2027 में निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से वहां पे चुनाव जीतेगी, क्योंकि आप जिस प्रकार देख सकते हैं अभी 2024 का चुनाव हुआ है, अभी हमारे माननीय सांसद माननीय आर.के. चौधरी जी वहां पे करीब 33,000 से अधिक वोटों के साथ वो मोहनलालगंज विधानसभा को फतेह किए हैं और जीते हैं। और 2027 में ये आंकड़ा बढ़ के 50,000 हो जाएगा, बढ़ के 50,000 से हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां से जीतने का काम करेगा और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। अच्छा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी और राजकुमार पाल जी जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, लगता है कि इनके आने से कुछ मजबूती आपको मिलेगी और आपके फार्मूले को मजबूती मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पे जब अन्य पार्टी के लोग उनको लग रहा है कि जो वास्तव में पीडीए बहुजन समाज के जो हितैषी लोग हैं उनको लग रहा है कि वर्तमान समय में अगर बहुजन समाज के हित को अगर सुरक्षित करना है तो उसके लिए एक और एक विकल्प है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, और वो सब लोग आके समाजवादी पार्टी में आके समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी 300 से अधिक सीटें विधानसभा के चुनाव में जीतेगी और सूबे में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बिल्कुल 100% है। अच्छा, एक और अहम सवाल ये है कि लगातार AIM के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी कांग्रेस छोड़ के बसपा छोड़ के सपा में गए हैं, उनका कोई अपना आधार नहीं है, सिर्फ एक
नाम मात्र के वो नेता रह गए। देखिए एआईएम वगैरह की हम बात नहीं करते। एआईएम सबको पता है कि किसकी बी टीम है और किसके इशारे पे वो काम करती है। हम लोग केवल समाजवादी पार्टी को जानते हैं और जो अल्पसंख्यक समाज है, पीडीए का सब समाज जितना है वो सब केवल और केवल अखिलेश यादव जी को जानता है। ऐसे लोग कहते रहते हैं। 2027 में सूबे में अखिलेश यादव जी पूरी बहुमत के साथ आ रहे हैं। 300 अधिक सीटों के साथ वो सरकार बनाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लगातार उत्तर प्रदेश में एसआईआर और तमाम प्रक्रियाएं जो चल रही है, एक्सरसाइज, लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि फॉर्म 7 के माध्यम से अलग अलग विधानसभाओं का एक निर्धारित कलीजे की मुस्लिम और पिछड़े यादव मुस्लिम अन्य जो पीडीए के वोट हैं वो काटे जा रहे हैं। तो क्या आप सहमत हैं इन आरोपों से? बिल्कुल 100% सत्य है। कहीं ना कहीं से एसआईआर के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से पीडीए समाज के वोट को काटने की साजिश रची जा रही है। साजिश रचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पीडीए समाज के लोग जो हम लोग के प्रहरी हैं, लोकतंत्र प्रहरी या इसको कह ले, जो चुनाव के लिए हमारी पार्टी ने बनाए हैं, वो सब लोग जागरूक हैं और बड़ी संख्या में वोट कटने से बच रहे हैं और बड़ी संख्या में हम लोग अपना वोट सुरक्षित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भारी नुकसान होगा इस एसआईआर से और समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और कोई विकल्प नहीं है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमरीश पुष्कर जी थे, जिनसे तमाम बातों पर चर्चाएं हो रही थी। हमारे तमाम मसले हैं। कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है और उसकी जोड़ तोड़ की जो समीकरण है, जो कह लीजिए गठजोड़ है, उसको करने में समाजवादी पार्टी लगातार जुटी हुई है। बीते कुछ दिनों पहले से लगातार जो तमाम पीडीए समाज के नेता कह लीजिए और या मुस्लिम या अन्य समाज के नेता, लगातार अन्य पिछड़ों समाज के नेता भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ज्वाइनिंग है और ये जो लोग जुड़ रहे हैं, ये पीडीए के फार्मूले को और मजबूती दे रहे हैं। हालांकि ये पीडीए का फार्मूला कितना मजबूत होगा और इसका क्या असर चुनाव पर पड़ेगा, ये 2027 का परिणाम तय करेगा। इस चर्चा में इतना ही। मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।